हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में। और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग में एक काफ़ी बड़ी अपडेट आई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के प्रपोजल को उसको परमिशन दे दी है, लेकिन साथ ही जो 16 अदर मेंबर्स थे उन्होंने डिसेंट किया है। उन्होंने अपनी कंसेंट नहीं दी है इस प्रपोजल के अगेंस्ट। तो जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या होगा आगे, और साथ ही जिन्होंने अपनी कंसेंट नहीं दी है, डिसेंट में, अगेंस्ट में हैं, उनके जो रीजंस हैं वो क्या हैं, वो सभी हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि और भी फर्दर अपडेट्स आपको जल्दी मिलती रहें। सो चलिए जानते हैं। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी तो इसके फेवर में हमेशा से ही थी, हम सभी को पता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वो तो हमेशा फेवर में रहती है सी यू सेट यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम में। एक कमेटी थी जिन्होंने प्रपोजल बनाया, और जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स, वाइस चांसलर्स जो जितने भी थे, तो उन सब की मेंबर्स बनाकर उन सब के सामने ये प्रपोजल रखा गया। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, वाइस चांसलर, उन्होंने अपना ये जो प्रपोजल है सी यू सेट का, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जिसमें आप यहाँ पे पैरा नंबर 1 में देखोगे तो उसमें यहाँ पे यही बोला है कि फ्राइडे को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल है, उन्होंने जो इस प्रपोजल को अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू करवाने के लिए अपनी परमिशन दे दी है। बट साथ ही जो 16 अदर इलेक्टेड मेंबर्स थे, उन्होंने इस प्रपोजल को डिनाई कर दिया है। लेकिन रीजंस भी दिए हैं उन्होंने कुछ, जो कि शायद जेन्युइन भी हैं कहीं ना कहीं। तो जानते हैं। पहली चीज़ तो उन्होंने ये बोला कि अ, अगर फेवर वाले की बात करें, जो जो इस प्रपोजल के फेवर में, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, ये एक बहुत ही इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी अदर अदर बोर्ड से आते हैं। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे वो एडमिशन ले सकें, क्योंकि इस बार देखा गया है कि किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड को अगर उनके बोर्ड्स में हाई मार्क्स आए हैं तो उस बोर्ड के स्टूडेंट्स का डोमिनेंट ज़्यादा दिखा है इस बार एडमिशन में। जैसे कि केरला का एक एग्जाम्पल है हम सभी के सामने। तो वो केरला के एडमिशन स्टेट बोर्ड की भी बात यहाँ पे हुई है। तो इसलिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अदर अदर डिफरेंट बोर्ड से आ रहे हैं। और अगर किसी के बोर्ड में ज़्यादा मार्क्स हैं, किसी में कम मार्क्स हैं, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे स्टूडेंट को एक इक्वालिटी का अपॉर्चुनिटी देंगी। और जो कट ऑफ आ रही हैं, अनरियलिस्टिक कट ऑफ आई हैं इस साल, 100%, काफ़ी सारे कॉलेजेस की कट ऑफ गई थी। तो उनको कम करने में ये जो सी यू सेट एग्ज़ाम है, प्रपोजल है, वो एक अच्छा काम करेगा। ये चीज़ यहाँ पे बात हुई। फिर उसके साथ-साथ और भी काफ़ी सारी बातें हुई, लेकिन अब यहाँ पे डिसेंट की बात जान लेते हैं, क्योंकि बाकी सारी बातें तो फ़ेवर की हैं। फ़ेवर में तो हाँ भाई ठीक है, आप अपना करवा लो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा, जो कि डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होंगे उनको एडमिशन मिल पाएगा। बट डिसेंट की बात जानते हैं कि जो भी मेंबर्स, 16 मेंबर्स जिन्होंने परमिशन नहीं दी, तो उनके क्या राय थे। सबसे पहली जो डिसेंटिंग बात है, मतलब जिन्होंने डिसेंट किया, उनकी जो पहली एक पॉइंट है वो ये है कि इस रिपोर्ट ने 2021 का जो सेशन था, 21 से 22 का जो सेशन था, इस एकेडमिक सेशन को उन्होंने अपनी कंसिडरेशन में लेते हुए रिपोर्ट को फ्रेम किया है। जिसमें ये चीज़ दिखी है कि ये पैंडमिक ईयर था सबसे पहले तो, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर बोर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिले, जिनकी वजह से उन स्टूडेंट्स का डोमिनेंट दिखा है एडमिशन में। तो ये एक जस्टिफाइबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर बोर्ड के मार्क्स दिखाकर ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, और जिन स्टूडेंट के, जैसे कोई अदर बोर्ड्स हैं, यूपी या फिर सीबीएसई या फिर अदर, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीबीएसई और इस बार केरला बोर्ड का ज़्यादा रहा, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो थे वो इन बोर्ड से थे। तो इसलिए जिन्होंने, जो इनके अगेंस्ट हैं, उन्होंने ये बात कही कि ये रिपोर्ट सिर्फ इस एकेडमिक सेशन के बेसिस पे बनाई गई है, तो इसलिए ये सही नहीं है। फिर दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये रिपोर्ट एप्लीकेंट्स के डाइवर्सिटी को शो नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स हैं हमारे इंडिया में, लाइक जितने भी स्टेट्स हैं उनके पर्सनल बोर्ड्स भी हैं, और फिर सीबीएसई तो है ही। तो वो चीज़ यहाँ पे एप्लीकेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि वही सेम बात आ गई घूम फिर के कि डाइवर्सिटी बहुत है। किसी बोर्ड को कम, अभी जो पैंडेमिक था उसमें किसी ने अपना 11-12 के बेसिस पे मार्क्स दे दिए, किसी ने अपने 50-50 कर दिया, 10th और 11th के बेसिस पे मार्क्स कर दिया। तो काफ़ी सारी डाइवर्सिटी थी, स्टेट टू स्टेट वेरी हुआ। तो उनके एप्लीकेंट्स की जो डोमिनेंट थी, जैसे इसमें यहाँ पे केरला बोर्ड की भी बात हुई है, आप यहाँ पे देखोगे। एक सेकेंड।
ये यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो केरला बोर्ड के स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा एडमिशन लिया है जो कि हाई मार्क्स लेकर आए थे, और जिनकी वजह से कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक हाई चली गई। 100% आपने देखा काफ़ी सारे कोर्सेज में गई। तो ये चीज़ है। बाकी फिर उन्होंने ये भी कहा है कि क्वेश्चनिंग एंड एंट्रेंस टेस्ट कुड बी एन इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी। ये ठीक बात है कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी होगी, बट वो अननेसेसरी बर्डन भी डालेगा स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट को एक अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना होगा। जो भी स्टूडेंट 12th में होते हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, अब उन्हें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये उनका तीसरा पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट उनका ये था कि ये कोचिंग्स को बढ़ावा देगा मार्केट में, और जिन भी स्टूडेंट्स के पास एडवांटेज है, लाइक उनकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छी है, सो दे कैन टेक एडमिशन इन कोचिंग्स एंड प्रिपेयर फॉर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट easily. But those who not are well, they cannot prepare for CU-SET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एक डिसएडवांटेजेस बात हुई हो गई है उन स्टूडेंट्स के लिए, और ये कहीं ना कहीं ठीक भी है कि शायद ये कोचिंग्स को बढ़ावा दे दें, क्योंकि काफ़ी सारे जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं इनके लिए कोचिंग्स ऑलरेडी हैं मार्केट में। तो अब जब CU-SET भी आ जाएगा तो CU-SET भी मार्केट में जो एक कहते हैं ना बिजनेस बन जाएगा। काफ़ी सारी कोचिंग्स खुल जाएंगी जो आपको इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करवाएंगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास अगर इतने फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जिन्होंने भी 16 डिसेंट मेंबर जो हैं उनके पॉइंट्स थे। तो आप क्या सोचते हो? आप अपने जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि CU-SET एक अच्छा ऑप्शन है, CU-SET आना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में। तो आई होप आप सभी को कुछ समझ में आया होगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो भाई रेडी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है कि हम तो कंसेंट दे रहे हैं, और जैसे ही ये कंसेंट अब आगे मतलब सबमिट हो जाएगी रिपोर्ट, उसके बाद फिर ज़्यादातर चांसेस हैं कि CU-SET इस बार एकेडमिक सेशन में अप्लाई होगा। तो आप भी अपनी राय दो कमेंट सेक्शन में, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर देना, और चैनल पे बने रहो, चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी फर्दर अपडेट्स आती रहें। फिलहाल के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।